नमस्कार। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त एक बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान में एक बार फिर बीएलए ने पाकिस्तान की सेनाओं पर बड़ा अटैक किया है और कुछ और इलाकों में भी अटैक किए गए हैं। ये वीडियो बलूचिस्तान में चल रहे वर्तमान हालातों पर है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है। उसे अपनी आतंकी गतिविधियों के कारण एक तरफ जहां भारत से तगड़ा जवाब मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उसके खुद के देश में बलूचिस्तान के भीतर भी माहौल काफी अशांत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात निर्मित होने लगे हैं। बलूचिस्तान में बढ़ती अस्थिरता ने स्थिति को और जटिल कर दिया है। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में हाल के हमलों और वर्तमान हालातों के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं और पाकिस्तान की रणनीति के बारे में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक अशांत प्रांत है। लंबे समय से यहां स्वतंत्रता की मांग करने वाले बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष चल रहा है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में हमले किए हैं। एक्स पर कुछ पोस्ट्स में यह दावा किया गया है कि बीएलए ने एक रात में 102 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 22 को हिरासत में ले लिया। हालांकि ये दावा स्वतंत्र रूप से वेरीफाइड नहीं हो पाया है। बीबीसी और अल जजीरा जैसे विश्वसनीय बड़े न्यूज संस्थानों ने पुष्टि की है कि बलूचिस्तान में हिंसा बढ़ी है, जिसमें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया जैसे डॉन न्यूज ने इन हमलों को आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है, लेकिन भारत पर बलूच विद्रोहियों को समर्थन देने के आरोप भी लगाए हैं। भारत ने इन आरोपों को फिलहाल खारिज करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में अस्थिरता पाकिस्तान की अपनी नीतियों का नतीजा है। भारतीय रक्षा सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से अपनी टुकड़ियों को हटाकर भारत के साथ सीमा पर तैनात कर रही है, जिससे बीएलए जैसे समूहों को हमले तेज करने का मौका मिल रहा है। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पिछले दिनों तबाह करने का दावा भी किया था, जबकि पाकिस्तान ने इसे अतिशयोक्तिपूर्ण बताया था। बलूचिस्तान में अशांति बुरी तरह से फैल चुकी है। बलूच विद्रोहियों ने न केवल सैन्य ठिकानों बल्कि बुनियादी ढांचे जैसे रेलवे, गैस पाइपलाइनों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। बलूच विद्रोहियों ने न केवल सैन्य ठिकानों बल्कि बुनियादी ढांचों पर जब से निशाना साधा है तब से स्थानीय लोग बुरी तरह से परेशान हैं और सरकार अब दोनों तरफ से पिस रही है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी इससे खराब हो रही है। बलूच विद्रोहियों ने हमले और तेज करने की चेतावनी भी दी है, खासकर अगर पाकिस्तानी सेना भारत के साथ सीमा पर ध्यान केंद्रित करती रही तो यहां मामला और बिगड़ सकता है। ऐसे में हालात बन रहे हैं कि शायद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश भी बन जाए। पाकिस्तान अपनी सेना को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे अशांत क्षेत्रों से हटाकर एलओसी पर केंद्रित कर रहा है। इससे आंतरिक सुरक्षा कमजोर हो रही है, जिसका फायदा बीएलए जैसे समूह उठा रहे हैं। जब हम ये वीडियो बना रहे थे तब भी बलूचिस्तान में कुछ हमलों की खबरें सामने आई हैं। इन्हें सिलसिलेवार रूप से समझते हैं। 8 मई जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है तब से बलूचिस्तान में क्या हो रहा है ये समझ लीजिए। 8 मई की बात करते हैं, जब बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के कच्ची जिले के माच इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक वाहन पर रिमोट नियंत्रित आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से हमला किया था। इस हमले में 12 सैनिकों की मौत हो गई, जिसमें 2 स्पेशल ऑपरेशंस के कमांडर भी शामिल थे। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें विस्फोट का दृश्य भी दिखाया गया था। 8 मई को ही बीएलए ने केच जिले के कुलाग तिगरान इलाके में पाकिस्तानी सेना की बम डिस्पोजल स्क्वाड पर रिमोट नियंत्रित आईईडी से हमला किया, जिसमें 2 सैनिक मारे गए। बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच ने बयान जारी कर कहा कि ये हमले पाकिस्तानी सेना की भाड़े की सेना वाली नीतियों के खिलाफ है। इसी तरह 9 मई को बीएलए ने क्वेटा, बलूचिस्तान की राजधानी सहित केच, मखतूम और कच्ची जिलों में 6 अलग अलग हमले किए।
इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के काफिले, आपूर्ति वाहनों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। क्वेटा में फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर भी हमला हुआ और मंगोचर इलाके में क्वेटा कराची राजमार्ग को बंद करना पड़ा। बीएलए ने सरकारी इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया। 10 मई को बीएलए और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने दक्षिण वजीरिस्तान और बलूचिस्तान के तुर्बत, हजारगंजी और फैजाबाद इलाकों में ग्रेनेड हमले किए। इसमें 22 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के बुरे दिन आ चुके हैं। उसे एक तरफ जहां भारत जैसे ताकतवर मुल्क से जूझना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके खुद के देश में ही गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर बदल डालें, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।